तत्व रूपी डिवाइन सोल्स को प्रशांत बैस का सादर प्रणाम। आज हम जानेंगे एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इसके क्या लाभ होते हैं और इसे किस तरह से हमें समझना चाहिए। एकादशी ही वह आधार स्तंभ है जो आपको स्वस्थ, शतायु और आनंदित बना सकता है। जी हाँ, यह एकादशी सामान्य स्थिति परिस्थिति नहीं है, क्योंकि यत यत ब्रह्मांडे तत्त पिंडे, जो ब्रह्मांड में गतिविधियां होती है वही गतिविधि हमारे पिंड में होती है। इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एकादशी का व्रत कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, एकादशी के बाद क्या करना चाहिए, एकादशी से पहले क्या करना चाहिए, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मात्र एकादशी ही एक ऐसा व्रत है जिसे आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो आप अपने शरीर ही नहीं, मानसिक रूप की समस्याएं, यहाँ तक कि आर्थिक समस्याओं में भी बहुत कुछ राहत आपको मिलेगा, आपका सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आइए तो इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे भारत देश में 6 ऋतुएं होती हैं: वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। यह 3 ऋतुएं तो पता है, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा, यह लगभग सभी जानते हैं। शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। शरद, हेमंत और शिशिर के विषय में आपको उतना ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। लोगों को लगता है सिर्फ 3 ही ऋतुएं हैं, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा। तो ऐसा नहीं है, ऋतुएं हैं कुल 6। यह ऋतु हो या आपका कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष पे जाना, यह संधि काल है। जैसे सूर्य का संधि काल होता है, सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन और दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होता है, उसी तरह से हर मौसम का अलग अलग महत्व है, हर मौसम का अलग अलग खान पान है। वर्तमान में आज 15 दिसंबर, 15 दिसंबर जो है, यह आज के ऋतु के हिसाब से यह हेमंत ऋतु है। हेमंत ऋतु के पौष मास की एकादशी, जिसे सफला एकादशी कहा जाता है, आज वह एकादशी है। इस एकादशी में क्या करना चाहिए, एकादशी क्यों करना चाहिए, एकादशी कैसे करना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे हमने बताया, सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन और दक्षिणायन से उत्तरायण, यह सूर्य की जो परिधि होती है, इस परिधि के हिसाब से चंद्र की भी परिधि होती है। तो चंद्र की परिधि में आपका अमावस्या और पूर्णिमा होता है। अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, पौष मास कृष्ण पक्ष, प्रथम पक्ष जो होता है वह कृष्ण पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष का आज एकादशी है। इसके बाद क्या आएगा, अमावस्या आएगा। हमने अपने बहुत सारे वीडियोस में इस पर चर्चा किया है कि आप संधियों को समझें। जब आप संधियों को प्रॉपर वे पे समझ जाते हैं, सूर्य की संधि उत्तरायण से दक्षिणायन, चंद्र की संधि जो है वह है आपका कृष्ण पक्ष, जिसे हम अंधेरे का पक्ष कहते हैं, वही शुक्ल पक्ष जो उजाले का पक्ष होता है, जिसे हम राधा पक्ष भी कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष में और कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में जाना, इस ट्रांजैक्शन से 5 दिन पहले आपका आता है एकादशी, जो आपको इस संधि काल में होने वाले परिवर्तनों से बचाने हेतु सजग करता है। हम बार बार कह चुके हैं कि जैसे मान लो बहुत तेज बारिश होने वाली हो, बहुत तेज आंधी आने वाली हो, बहुत तेज तूफान आने वाला हो, बाढ़ का मौसम बनने वाला हो, इस स्थिति परिस्थिति का आपको पहले से पता चल जाए तो आप सतर्क हो जाएंगे और आपका नुकसान कम होगा।
इसी तरह से भीषण गर्मी पड़ने वाली हो, बहुत ज्यादा लू पड़ने वाला हो, तेज आंधी तूफान आने वाला हो, कहीं आग लगने वाला हो, आग से भयंकर नुकसान होने वाला हो, उसका भी पता आपको अगर पहले पता चलता है तो आप उससे बच सकते हैं। ऐसी ही स्थिति परिस्थिति निर्मित होती है आपके शरीर के अंदर। यह जो चंद्र का पक्ष चेंज होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अगर इसको समझना है तो समुद्र को देखिए, वहां ज्वार भाटा किस तरह से आता है अमावस्या और पूर्णिमा में। तो इसी तरह से अमावस्या आने से पहले एकादशी और पूर्णिमा आने से पहले एकादशी। एकादशी मतलब 11, दसवीं के बाद की तिथि 11 की तिथि जो होती है, जिसको एकादश कहते हैं। यह एकादशी में आप व्रत करते हैं, तो एकादशी में ही व्रत क्यों? मूल रूप से यह संधि काल में होने वाले परिवर्तन से आपको बचाने के लिए है। जो अमावस्या आने वाला है, अमावस्या ही आप वह इसी समय होता है, उससे बचने के लिए एकादशी का व्रत बहुत ही आवश्यक है। एकादशी का व्रत कैसे करें? एकादशी के व्रत के लिए हम इसकी तैयारी करें 10वीं तिथि से। 10वीं तिथि को शाम को हल्का और सुपाच्य भोजन, यहाँ से एकादशी का प्रारंभ होता है। शाम को हल्का सुपाच्य भोजन में अधिक से अधिक जल का सेवन करें। सुबह आप शुरुआती तौर पे अगर कर रहे हैं तो आप नींबू पानी, गर्म पानी में नींबू डालकर या फिर शहद पानी, इस तरह से चीजें दे सकते हैं। खासकर आप अपने आप को इस तरह से बचा के रखें कि डिहाइड्रेशन ना हो, गैस ना बने। उसके लिए आप चाहे दही, छाछ, इन सब का भी सेवन कर सकते हैं। अभी हेमंत ऋतु चल रहा है, मौसम ठंडी का है। इससे बचने के लिए अच्छा है कि कुछ गरम गरम चीजों का सेवन हो, जिसमें आप सिंघाड़े से के आटे से बना हुआ जो हलवा है वह ले सकते हैं, दूध से बनी हुई चीजें ले सकते हैं। इस मौसम में ड्राई फ्रूट्स जो है वह काफी लाभकारी होता है, तो जो ड्राई फ्रूट्स से बने हुए लड्डू होते हैं उसका सेवन कर सकते हैं। तिल का सेवन बहुत ही लाभकारी है। गुड़ और तिल आपको गर्मी प्रदान करेगा, आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। अभी क्या होता है, इस मौसम में जठर अग्नि आपकी कमजोर होने लगती है। जैसे जठर अग्नि कमजोर होती है तो जठर अग्नि को प्रदीपन के लिए आपको अधिक से अधिक मात्रा में तेल का, घी का, गुड़ हुआ, सौंठ हुआ, अदरक हुआ, ऐसी चीजों का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। फलों का सेवन भी बहुत अच्छा है। फलों में ऐसे एंजाइम होते हैं जो सुपाच्य होते हैं और साथ ही आपकी जठर अग्नि को प्रदीपन का कार्य करते हैं। तो इस तरह से आप एकादशी का उपवास करें। एकादशी का उपवास आप कोशिश करें फलों पे रहने का। फलों पे पूर्णतः नहीं रह पाते हैं तो इस तरह से मेवा मिष्ठान के साथ में आप तिल गुड़ का, सौंठ या फिर इस तरह से गर्म चीजों से बनने वाला जो लड्डू है उस लड्डू का सेवन कर सकते हैं, खासकर हेमंत ऋतु में। एकादशी उपवास में आप कोशिश करें कि एकादशी के दिन आप किसी प्रकार का अनाज, ना चावल, ना गेहूं, ना ही मिलेट्स में ज्वार बाजरा मक्का, इस तरह की किसी चीजों का सेवन ना करें। इससे होता क्या है कि आपका पेट आज खाली हो गया। आज से आप प्रिपरेशन करेंगे कि एकादशी के बाद अमावस्या, जो बीमारी का संचरण का समय है, उस पर किस तरह से हमको बचने का उपाय करना है, इसके लिए जागृति का समय है, अपने आप में स्टेबल होने का समय है। यह एक स्पीड ब्रेकर का समय है। हमने पहले ही बताया ना कि
आने वाले खतरे से बचाने का कार्य करता है यह एकादशी। एकादशी पूर्णतः आपको स्ट्रांग बनाने का समय है। यहाँ पर आप अगर उपवास करते हैं, आज अपना पेट खाली रखते हैं या फिर एक समय हल्का सुपाच्य भोजन लेते हैं, तो आपका शरीर जो है आपकी इंटरनल जो भी विषाक्तता है उसी को खाता है, उसी को डाइजेस्ट करता है और आपको पूरी तरह से प्यूरिफायर करने का काम करता है। 15 दिन में एक बार एकादशी आता है। हर एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। अभी का जो एकादशी है, यह एकादशी हेमंत ऋतु की एकादशी है। हेमंत ऋतु की एकादशी में खासकर आपको तिल का सेवन, गुड़ का सेवन, सोंठ का सेवन, अदरक का सेवन, यह अति लाभकारी होगा। वहीं घी का सेवन भी आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। साथ ही कई लोग जो होते हैं वह एकादशी के दिन आप भोजन नहीं करते हैं, तो भोजन नहीं करने से आपको प्यास भी नहीं लगती है, तो इसलिए जल का सेवन कम करते हैं। यह गलती कभी ना करें। आप ठंडे जल का सेवन नहीं कर पा रहे हैं तो हल्का गुनगुने जल का सेवन करें, लेकिन जल की मात्रा कम ना हो इस बात का ध्यान रखें। डिहाइड्रेशन ना हो इस बात का जरूर ध्यान रखें। इससे क्या होगा, आपके अंदर जितना जल जाएगा उतनी अच्छे से विषाक्तता बाहर निकलेगा। आपके यूरिन के माध्यम से, आपके पसीने के माध्यम से आपके जो रोम रोम है यह जागृत अवस्था में होना चाहिए। हम नियमित, नियमतः और निरंतर चलने वाली हमारी उषा क्रिया जो सुबह 6 से 7 बजे प्रतिदिन होता है। अभी तो 7 डे चैलेंज चल रहा है, आज फर्स्ट डे था और आगे 6 दिन है, मंडे टू संडे। यह 7 डे चैलेंज हमारा चल रहा है। उस 7 डे चैलेंज में हम उषा क्रिया करते हैं। उषा क्रिया के साथ हम 3SR के का भी प्रयोग किस तरह से करना है यह बताते हैं। 3SR के और उषा क्रिया दोनों शामिल करते हुए आप संधि कालों को समझ गए, और संधि कालों में खासकर एकादशी को हमारी सियाराम रसायन, राधा बूटी और कृष्णा बूटी, यह तीनों को आप देखेंगे तो सब में लिखा हुआ है एकादशी व्रत। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी। यह आपको आने वाले खतरे से बचाने वाला स्टॉप ब्रेकर है। इसका पारण जो विधि है वह दूसरे दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही पारण करें। आप अगर इस तरह से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं तो शुरुआती तौर में आप एक टाइम भोजन से शुरू करें, फिर धीरे से एक टाइम संपूर्ण भोजन को बंद करते हुए आप हल्का सा पका हुआ, जैसे आपका सिंघाड़ा हो गया, आपका साबूदाना हो गया, इस तरह से चीज़ें ले सकते हैं। फिर धीरे से आप फलों में आ जाएं। फलों के बाद आप रसाहार में आ जाएं। रसाहार में आप फलों का जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, किसी बार आप सिर्फ शहद पानी से रहें, कभी आप नींबू पानी से रहें। इस तरह से अलग अलग एकादशी में अलग अलग। लेकिन अभी जो हेमंत एकादशी है, यहाँ पर आप निराहार या फिर कम आहार ऐसा ना करें। इस एकादशी में आपको अच्छा और गर्म करने वाला जो फलाहार है वह करना चाहिए, जिसमें खासकर तिल का लड्डू जो है वह बहुत ही लाभकारी होगा। आशा करते हैं आपको यह एकादशी जो हेमंत के पौष मास की सफला एकादशी है, इसके विषय में जानकारी अच्छी लगी हो। अगर यह अच्छा लगा हो तो इसका पालन करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी को स्वस्थ, शतायु, आनंदित जीवन का यह मार्ग पता चले और सभी स्वस्थ हों, शतायु हों, आनंदित हों। हम पुनः कह रहे हैं, हमारा यह मिशन चल रहा है, हर घर चिकित्सालय, हर किचन औषधालय, हर महिला चिकित्सक और हर भोजन बने औषधि। पुनः ध्यान रखें, हर घर चिकित्सालय, हर किचन औषधालय, हर महिला चिकित्सक
और हर भोजन को औषधि बनाना है। आप सभी के सहयोग से यह विश्व क्रांति स्वास्थ्य क्रांति अभियान महाअभियान बनेगा। आगे की वीडियोस में हम जानेंगे अमावस्या में किस तरह से रोग संचरित होते हैं, अमावस्या क्या है और अमावस्या में संचरित होने वाले रोगों को जड़ से खत्म करने का उपाय क्या है, यह हमारी अमावस्या वाली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ हों, सतायु हों, आनंदित हों, इसी कामना के साथ मैं प्रशांत बैस आप सभी तत्वम डिवाइन सोल्स को सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।